हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आई होप आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, गर्मी है, आप लोग घर में आराम से रहिए और गर्मी को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को भी बहुत जारी रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी के साथ मजाक करने में, ठीक है, मजाक नहीं बोले, मजाक बोले बुआ। ठीक है, भारी समस्या है, थोड़ा आज धूप में निकल गए हैं तो काफ़ी स्वास्थ्य लग रहा है गड़बड़। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग क्लास से फटाफट ज्वाइन कीजिए। चलिए, पल्लवी, काजल और जो भी बच्चे हैं लाइव क्लास से फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो बाबा आज हम लोग पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आवाज़ सही से जा रहा है ना बुआ। खाली कंफर्म कर दो कि आवाज़ सही से जा रहा है। ठीक है, पल्लवी, काजल, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है, मछली के बारे में पढ़े थे, मेढक के बारे में पढ़े थे। ठीक है, चलिए एक मिनट थोड़ा। चलो, आवाज़ आ रहा है पल्लवी। चलो, थैंक यू। एक मिनट बुआ। चलो ठीक है काजल, तो बताना एक सवाल बुआ कि आप लोग पिछले क्लास में मैंने बताया था, और आप लोग बताना, थोड़ा एक दो सवाल कर लेते हैं फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से बताओ, मछली के हृदय में कितने बेस्म होंगे। दूसरा, मेढक के हृदय में कितने बेस्म होंगे। ठीक है, पहले बताना वह मछली के हृदय में कितने बेस्म या चेंबर होंगे। दूसरा बताना, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया पल्लवी और काजल, आप भी क्लास में हैं, आप भी बताइए आप भी। और काजल, एक बच्चे थे, कौन गायब हुआ बुआ रे। क्लास में कंटिन्यू बना रहा हूँ। ठीक है, आइए, पल्लवी बता रही है। चलो काजल भी दो, पल्लवी सेकेंड मेढक के बारे में 3 बता रही है। काजल तुम भी बताओ बुआ की मेढक के हृदय में कुल कितने चैम्बर होंगे। ठीक है, तो याद रखना, मेढक के हृदय में बुआ 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय। मेढक में 1 आलिंद और 1 निलय। दूसरा सवाल ये बताना मेढक के बारे में, बताओ मेढक के हृदय से रक्त कितने बार गुजरता है। मेढक के हृदय से रक्त कितने बार गुजरते हैं, फटाफट से बताओ। देखो, आगे पढ़ना तो बहुत जरूरी है, होता है बच्चों, लेकिन पीछे वाला भी याद रखना उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ बच्चों की मछली के हृदय से कितने बार रक्त गुजरते हैं। जैसे कि हम लोग एक बार ये क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उस प्रोसेस में हमारे हृदय से रक्त क्या बार होते हैं, 2 बार गुजरते हैं। तो तो मछली से कितने बार गुजरेंगे, याद पाड़िए, फटाफट से जवाब दो काजल, पल्लवी। ठीक है, चलिए, एक काजल, एक काजल कुमारी, सुमित, बहुत बढ़िया बुआ, ध्यान दो क्लास में। बताना बुआ, याद रखना कि मछली के जो हृदय होते हैं उससे रक्त 1 बार गुजरता है। चलो ये ठीक है, लेकिन एक सवाल ये है, ये भी बताना पल्लवी, बहुत बढ़िया बुआ, ये बताना कि मछली के हृदय में हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है कि अशुद्ध रक्त। मतलब मछली के हृदय से शुद्ध रक्त हमेशा गुजरते हैं कि अशुद्ध रक्त। ठीक है, चलिए, बहुत ही सब यूनिक सवाल है बुआ। चलो गौरव, पल्लवी, काजल, काजल कुमारी, सुमित, गौरव, बुआ बताना। ठीक है सर, सुमित बता रहे हैं सर दोनों। इसी देखो बचुआ, मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप लोग जब पढ़ने के लिए आए हैं तो जो एक अंदाज होता है, जो आपके मन में होता है कि सर दोनों बताए। चलिए ठीक है, आपने गैस करके बताया कि सर दोनों, लेकिन मैंने जब क्लास लिया था, इस क्लास में सुमित आप प्रेजेंट होंगे, आपको पता होगा कि इसमें दोनों नहीं बुआ, काजल बिल्कुल सही बताई है। क्या होगा बुआ, अशुद्ध रक्त। क्या होगा, अशुद्ध रक्त। याद रखना, मछली के हृदय से हमेशा अशुद्ध रक्त ही गुजरते हैं। यदि आपको इसमें बुआ डाउट है, जस्ट इसके पीछे वाला लेक्चर जाके देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से मछली में सिर्फ अशुद्ध रक्त ही
प्रवाहित होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। चलो सुमित बउआ, अगला सवाल यह है बउआ, मेढक, याद रखना, तो मेढक में रक्त का प्रवाह कितने बार होता है? तो 2 बार बताए थे, लेकिन अपूर्ण। अपूर्ण इसलिए बताए थे बउआ क्योंकि मेढक में एक ऊपर ये दोनों आलिंद होते हैं और नीचे क्या होता है? निलय। बउआ इस निलय में CO2 वाले रक्त भी आते हैं और O2 वाले भी आते हैं, इसलिए इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मेढक में क्या होता है? अपूर्ण। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे आते हैं मनुष्य के बारे में और यहाँ पढ़ेंगे बउआ मानव के बारे में। अब देख लीजिए, मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है, अर्थात इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र, है ना, रुधिर सॉरी मानव परिसंचरण तंत्र, इसको हम बोल सकते हैं रुधिर परिवहन तंत्र, क्योंकि जो मानव में परिसंचरण तंत्र है बउआ, इसमें रक्त का ही प्रभाव होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं रुधिर परिवहन तंत्र, इसका दूसरा नाम। ये आप देख रहे हैं, बताइए किसका हृदय है? सर ये मानव का हृदय है, हम लोगों का हृदय है। ठीक है, चलिए ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम अपने हाथ से डायग्राम बनाएंगे, उस पर ध्यान देना, फोकस करना और समझना। ठीक है, चलो, और जो बुआ हम पूछते रहेंगे आप जवाब देते रहिएगा, क्योंकि क्लास 10 में आप इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, उससे बेहतर तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो बताना बुआ, इधर वाले जो जिसमें मैंने 1 लिखा इसका नाम क्या है, और जिसमें मैंने 2 लिखा इसका नाम क्या है? ठीक है, यदि आप लोग जानते हैं तब, बाकी बात ये जो बीच में देखिए एक बांटने के लिए एक पट है बुआ, ये जो पट आप देख रहे हैं, इस पट का क्या नाम है? क्योंकि आप लोग से भी सवाल जवाब करते रहेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, खाली हम बताते रहेंगे, ठीक है, कुछ नया रहेगा तो हम बताएंगे। आई होप आप लोग इसके बारे में बच्चों पहले से जान रहे हैं, जब जान रहे हैं थोड़ा आप लोग भी बताते रहिएगा तो क्लास करने में और आप लोग को भी पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, फटाफट से, यदि नहीं जानते हैं फटाफट से बता दीजिए, सर आप ही बता दीजिए, हम बताते चलेंगे, यदि आप लोग जानते हैं तो वो आप बताओ। ठीक है, क्लास में बने रहो, जितने भी बच्चे हो। देखो लाइव क्लास का फीलिंग्स यदि ऑफलाइन क्लास के जैसा हो तो मजा आता है। ठीक है, चलो काजल, पल्लवी, सुमित जो भी है बुआ, बताना 1 नंबर में है इसको क्या बोलेंगे, 2 नंबर में है इसको क्या बोलेंगे। देखो ये हृदय का बुआ, और नीचे भी इसका डायग्राम बनाएंगे हम, लेकिन बारी बारी से बनाएंगे, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट को भी बना रहे ताकि आप लोग भी इसको बनाने के लिए सीख सकते हैं। आप भी पेन पेंसिल लेके बैठा कीजिए, जब कोई डायग्राम हुआ करे उसको मेरे साथ बनाइए। आप इतना छोटा बना सकते हैं। फिलहाल बताना, ये हृदय का ऊपर का भाग है बउआ, और 1 नंबर में जो लिखे ये क्या है, और 2 नंबर में लिखे ये क्या है, 3 नंबर में पट है, इसका क्या नाम है? सर बता दीजिए। काजल, बहुत बढ़िया। देखना काजल, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, सर ये दायां आलिंद है। कौन आलिंद बउआ? दायां आलिंद, याद पड़ा? ये दायां आलिंद है। और ये क्या है बउआ? बायां आलिंद। कौन आलिंद? बायां आलिंद। चलिए याद पड़ा? ठीक है, चलिए याद रखना बुआ, ये आपका उधर का दायां आलिंद, इधर बायां आलिंद। अब देखना कि सर इसके बीच में जो बांटने वाला एक पट दिए हैं, इसका क्या नाम है? याद रखना बच्चों, इसका नाम होता है अंतर आलिंद पट। आलिंद में है तो आलिंद बोलेंगे, आलिंद पट। ठीक है, ध्यान देना, ये आलिंद है बउआ। ठीक है, चलिए क्या समझ में आ गया यहां तक? चलिए हमको देखिए, आपको आराम से धीरे धीरे समझा के पढ़ाना है, आप लोग समझिए, समय जितना भी लगे
ठीक है, लेकिन पेशेंस बना के रहिए। बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में आते हैं, सर को देखते हैं, ठीक है, वहीं से प्रणाम कर लेते हैं, नमस्कार सर, मने मन कर लेते हैं, बस हो गया। वो सोचते हैं सर का चेहरा देख लिए हैं, अब हम बायोलॉजी सीख गए हैं। ठीक है, चलिए, वैसे बच्चे को हम हरदम आशीर्वाद देते हैं। ठीक, चलो याद रखना बउआ, इसमें एक ही कॉमन चीज याद रखना, ये तो आपको याद पड़ गया होगा कि दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है, और इसको बांटने वाला बउआ जो पट है उसको क्या बोलेंगे, अंतर आलिंद पट, याद रखना। ठीक है, चलो अब इसके आगे वो हम लोग आते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब इसके बारे में तू लोग बउआ बता, जिसमें मैंने 3 नंबर लिखा ये क्या है, जिसमें मैंने 4 नंबर लिखा ये क्या है। ये तो आप लोग जान गए होंगे। सर जब आपने बता दिए ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है, सर ये दायां निलय है, दायां निलय है, और ये बायां निलय है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये 3 नंबर आप देख रहे हैं बउआ, ये क्या है, दायां निलय है और ये बायां निलय है। अब फिर से इसके बारे में तुम लोग बताना, इस जो ये जो पट है, इस पट का फिर क्या नाम होगा। जिस तरह से ऊपर वाला बउआ क्या था, अंतर आलिंद पट, तो नीचे वाला ये जो पट आप देख रहे हैं जो एक दूसरे निलय को बांट रहे हैं, एक तरफ बायां दायां निलय है, एक तरफ बायां निलय है, इसका जो बंटवारा करने वाला बउआ पट है, इस पट का क्या नाम होगा, बताओ फटाफट से। और आपको हिंट्स कर रहा हूं मैं कि जब ये दोनों आलिंद को बांटने वाला पट था तो इसको बोले अंतर आलिंद पट, तो बताओ उसी के आधार पर इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए, बायां दायां निलय काजल, बहुत बढ़िया। जिस तरह से काजल आप एक्टिव हैं बउआ, उसी तरह से काजल कुमारी भी इस क्लास में प्रेजेंट थी, पल्लवी हैं, सुमित हैं, गौरव हैं, वो आप लोग भी इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए, तो बताना बउआ, ये जो पट है इस पट का नाम मैं क्या दूं, या इस पट का नाम क्या होता है। ठीक है, फटाफट से बताओ। इतना लेट क्यों, ध्यान देना बउआ, कोई बात नहीं, आप यदि लेट करोगे तो फिर मैं आंसर बता दूंगा। यदि आप लोग चाहते हो कि सर हमसे भी पूछे, हम लोग भी जवाब दें, फटाफट से देना जवाब। यदि आपके जवाब में लेट होगा तो हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, चलिए, इसको बाबा अंतर आलिंद पट बोले हैं, तो इसको भी बोलेंगे अंतर निलय पट, याद रखना। बताओ अब इस दोनों का नाम याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। आलिंद को बांटने वाला पट को क्या बोलेंगे, अंतर आलिंद पट। जो निलय को बांटने वाला पट होगा बाबा क्या होगा, अंतर निलय पट। चलिए, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। तो अब ध्यान देना एक चीज इसमें बउआ, पिछले क्लास में बताए थे जो दायां आलिंद होगा ये बउआ बायां आलिंद से बड़ा दायां आलिंद होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से होंगे, मतलब दायां आलिंद बड़ा होगा और बायां आलिंद छोटा होगा। इसी में इस प्रकार से बउआ बायां निलय बड़ा होता है और दायां निलय छोटा होता है। इसका वजह आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो मेरा दायां आलिंद है बउआ ये पूरे शरीर से रक्त को लेता है, खींचता है, इसीलिए ये बड़ा होंगे। और ये जो बायां निलय है बउआ यहाँ से पूरे शरीर में रक्त जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होंगे, बड़ा होंगे। तो याद रखना, दायां आलिंद बायां आलिंद से बड़ा होगा, बायां निलय दायां निलय से बड़ा होगा। अर्थात जहां से रक्त पूरे शरीर में जाएंगे, अर्थात सर बायां निलय से रक्त पूरे शरीर में जाता है,
तो बायां निलय बड़ा होगा। जहां पर पूरे शरीर से रक्त आता है बउआ, तो दायां आलिंद में आता है, तो दायां आलिंद बायां आलिंद से बड़ा होगा। याद रहेगा ना सर? फिर से चलो कोई बात नहीं है पल्लवी, ध्यान देना फिर से। तो याद रखना, आप लोग देख लिए कि हमारे हृदय में 4 बेस्म होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। इसमें देखना जो बउआ दायां आलिंद होगा, ये दायां आलिंद बायां आलिंद से बड़ा होता है। ये बड़ा क्यों होगा? इसलिए बउआ बड़ा होगा क्योंकि उसको पूरे शरीर से रक्त को लाना है, इसमें आना है, इसलिए बड़ा होंगे। ठीक है। अब इस दोनों में दायां निलय और बायां निलय में सर बड़ा कौन होगा? तो बउआ रे बायां निलय बड़ा होगा, क्योंकि यहां से पंप करके इनको पूरे शरीर में रक्त को भेजना है, इसीलिए क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इस दोनों में दायां आलिंद बड़ा, नीचे वाले में बायां आलिंद बड़ा। ठीक है, यहां तक समझ लिए होंगे। अब इसी में बउआ देखना, आपको यहां इस प्रकार से देख रहे होंगे, कपाट बना है ना, इस प्रकार से देखना। याद रखना, इसको बउआ बोलते हैं त्रिवलनी, और इसको क्या बोलते हैं? द्विबलनी। तो याद रखना, ये जो त्रिवलनी होती है बउआ, ये गार्ड के रूप में काम करता है। गार्ड का मतलब समझते हो? ऊपर से जो दायां आलिंद है उससे रक्त दायां निलय में आने देगा, लेकिन वापस जाने नहीं देगा। ठीक है, ये एक तरह से गार्डिंग के रूप में रहता है, गार्ड के रूप में रहता है। उधर से आने तो देना है, लेकिन जाने नहीं देना, रोक देना है। ठीक है। लेकिन इसमें देखना, जो द्विबलनी होता है, ये क्या होते हैं बउआ? ये बायां आलिंद से बायां निलय में रक्त को आने देते हैं और वापस जाने नहीं देते हैं। खाली याद रखना, ये जो दायां आलिंद से दायां निलय की जब बात होती है, इसके बीच में त्रिबलनी होती है, और इधर क्या होता है बउआ? द्विबलनी होती है। ठीक है, याद रहेगा? चलो इसको याद रखना, त्रिबलनी किधर होगा और द्विबलनी किधर होगा। यहां तक आप लोग समझ लिए होंगे। यदि इस फिगर को आप लोग समझ लिए हैं, यदि बना रहे हैं तो बना लीजिए, कोई बात नहीं है। इस फिगर में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 नाम याद रखना है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा भी हट का फिगर बनाएंगे, उसमें अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में वह अब इससे ज्यादा फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखने का भी जगह नहीं है, इतना बात पहले समझ लीजिए। ठीक है, हृदय का जो ऊपर का भाग होता है बउआ, वो दायां आलिंद और बायां आलिंद होते हैं। नीचे वाला दायां निलय और बायां निलय होता है। ठीक है, और इसमें याद रखना, दोनों आलिंद को बांटने वाले पट को अंतर आलिंद पट बोलेंगे, दोनों निलय को बांटने वाले पट को अंतर निलय पट बोलेंगे। और याद रखना, दायां आलिंद से बायां निलय में जो रक्त आता है उसको जो कंट्रोल करता है वो त्रिबलनी होती है, जबकि ये क्या होती है? द्विबलनी होती है इस साइड। इतना आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, चलो और एक बात याद रखना बउआ, ये जो मेरा हृदय है, याद रखना ये बउआ मीसोडर्म से बनता है। मीसोडर्म। सर ये मीसोडर्म क्या है बताइए आप? याद रखना, मैंने क्या लिखा है यहाँ बउआ? मीसोडर्म। यदि मीसोडर्म के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए। ठीक है बउआ, जब निषेचन होता है तो क्या होगा? सर निषेचन होगा तो युग्मनज बनेगा। सर युग्मनज क्या होगा बउआ? आगे अपनी अवस्थाओं में जाती है, बहुत सारी इसका अवस्था होती है, लेकिन जो अवस्था आप समझिएगा उसी का नाम मैं ले रहा हूं। इसके बाद आप समझते हैं युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा। बउआ तुरंत भ्रूण नहीं बनता है, इसमें अवस्थाएं होती है। क्लास 12th में आप लोग जाइएगा तो आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन समझिए युग्मनज के बाद बउआ क्या है? जो भ्रूण बनता है, इस भ्रूण में ठीक है पूरे शरीर के अंग को बनाने के लिए, याद रखना पूरे शरीर के अंग को बनाने के लिए बउआ 3 परत होती है। कितना परत? 3 परत। एक बउआ होता है एक्टोडर्म, ठीक है, जो सबसे बाहर का परत होता है। दूसरा होता है मीसोडर्म, ठीक है। तीसरा होता है एंडोडर्म। इसी तीनों परत से बउआ भ्रूण काल में
ठीक है, जो जीव होते हैं उनके पूरे अंग का निर्माण होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक्टोडर्म है तो वो बाहर के अंग को लगभग बना देते हैं, त्वचा और बनाते हैं। जो मीसोडर्म है वो बीच वाले होते हैं, इंडोडर्म काफी अंदर वाले होते हैं। याद रखना, इसी तीनों परत में जो एक मीसोडर्म परत है बउआ, वही मीसोडर्म क्या करता है, मानव के हृदय को बनाता है। याद रखना, मानव का हृदय जो भ्रूण काल में 3 स्तर है या 3 स्तर है, उस 3 स्तरों में से एक स्तर है मीसोडर्म। बउआ वही मीसोडर्म क्या करता है, हृदय को बनाएगा। याद रखना, भ्रूण काल में, ठीक है, 3 जनन परत होते हैं, 3 में से जो एक बउआ बीच वाला मीसोडर्म होता है, यही मीसोडर्म क्या बनाएगा, हृदय बनाएगा। क्या आपको यह बात याद रहेगा? जो भी बच्चे क्लास में बताइए फटाफट से कि मानव का जो पूरा शरीर है बउआ, वो भ्रूण अवस्था में कितने परत में होते हैं सर? 3 परत में। तीनों परत अलग अलग अंग बनाते हैं। ठीक है, 12th में जाओगे तो बउआ ये सबको आसानी से एक एक पार्ट को बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये हृदय किससे बनता है बउआ? मीसोडर्म से। किससे? मीसोडर्म से। चलो अब ध्यान देना इधर। अब इसमें ये ध्यान देना, आप लोग यहां देख रहे इस फिगर में वो आपको दिखाई तो दे रहा होगा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। चलिए, आई होप आप लोग इसको आप क्लियर रूप से देख रहे होंगे, है कि नहीं? अब आप लोग लगभग पढ़ लिया। आप देखिएगा, आप इसको देख रहे होंगे बाबा, एक ट्यूब है ये, ठीक है, इसको बाबा बोलते हैं, ये हमारे दायां निलय से, हाँ दायां निलय से रक्त को फेफड़ा में कहाँ ले जाएगा बाबा? ये ले जाएगा फेफड़ा में। याद रखना, फेफड़ा में ले जाएगा रक्त को, और इसमें वह अशुद्ध रक्त है, इसलिए इसको बोलते बाबा फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। तो याद रखना, ये जो बाबा फुफ्फुस धमनी है, इस फुफ्फुस धमनी में यहाँ इस प्रकार से, और याद रखना ये हमारे, ठीक है, शुद्ध रक्त को क्या करते हैं, पूरे शरीर में ले जाएंगे। पूरे शरीर में ले जाएंगे तो बाबा इस वाले जो देख रहे हैं ट्यूब है, इसको बाबा बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलेंगे इसको? ध्यान देना पहले, महाधमनी। दिखाई दे रहा है ऊपर? चलिए, महाधमनी, ध्यान देना। ठीक है, अब यहां भी देखना बउआ, और यहां भी देखना, क्या है ये? अर्ध चंद्र बलय है ना, या अर्ध चंद्र पट इसको बोलेंगे। कलर कोई लो बढ़िया वाला। देखना यहाँ ध्यान से, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे होंगे। चलिए, इसको क्या बोलेंगे? अर्ध चंद्र पट। बाबा इसको भी बोलेंगे और इसको भी बोलेंगे, महाधमनी वाले को भी बोलेंगे और फुफ्फुस धमनी वाले को भी बोलेंगे। अब देखिएगा, इसमें एक बात आपको बताएंगे, यही समझना। एक बात मैं अभी बता देता हूं, ये आप देख रहे हैं, ये त्रिदल वाले हैं, और ये कितने दल वाले हैं? 2 दल वाले हैं। तो बउआ आप लोग जानता होगा कि जब हम लोग स्टेथोस्कोप, जिसको आला कहते हैं, आला को लेके यदि हार्ट के पास ले आते हैं तो आप लोग को बउआ एक ध्वनि सुनाई देता होगा, ठीक है, लुब डुब, मतलब धक 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 जो आवाज सुनाई देती है, इसको बुक में बउआ लिखा हुआ रहता है लुब डुब। ठीक है, क्या लिखा रहता है? लुब डुब। ठीक है, ध्यान देना, लुब डुब। अब ये बता देता हूं बउआ, लुब कहां से ध्वनि उत्पन्न होगा, डुब कहां से होगा? लुब पहले उत्पन्न होता है बउआ, इसलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट साउंड, इसको बोलेंगे सेकेंड साउंड। याद रखना, लुब क्या होता है बउआ? पहले ध्वनि उत्पन्न होता है, और
आपका डुब क्या होता है, बाद में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंड साउंड, इसको बोलेंगे फर्स्ट साउंड। और ये लुबडुब 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 करते रहता है। अब वह थोड़ा अंदाज लगाना, ठीक है, ये ध्वनि हृदय के किस पार्ट से या किस अंग से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, चलो, आपको याद होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये दायां आलिंद से दायां निलय में आता है बउआ। ये क्या होते हैं, त्रिदलीय होते हैं और ये द्विदलीय होते हैं। ठीक है, अब इसको तनी समझना, हम बताते हैं इसे। जब ये फिगर आएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इस फिगर देखो जो मेरा वाला हम बनाए थे। ठीक है, चलिए, समझना। देखना बच्चों, जब रक्त, ध्यान देना, इधर से इधर आएंगे तो पता होगा आप लोग को CO2 वाला आता है, इधर से इधर आता है तो कौन आता है, O2 वाला आता है। जब ये रक्त बाबा इससे इसमें आते हैं तो क्या होते हैं बाबा, ये फैलते हैं। ये जब फैलते हैं बाबा, तो ये क्या होता है, जब फैलते हैं तो ये रक्त को आने देते हैं, उस समय रक्त ये आता है। लेकिन जब ये दबता है, सिस्टोल होता है बाबा, क्या होगा, ये सिस्टोल, जब निलय ये सिस्टोल करती है तो ये क्या होती है, जो त्रिबलनी थी, ये त्रिबलनी इस रास्ते को बंद कर देगी। क्योंकि इस रास्ते को बाबा बंद नहीं करेगी तो जो रक्त होगा वापस इसी से फिर किस में चला जाएगा, दायां निलय से दायां आलिंद में चला जाएगा। ध्यान से समझना, दायां आलिंद से दायां निलय में चल जाएगा। इसीलिए जब रक्त दायां आलिंद से दायां निलय में बाबा आएगा, ये फैलेगा, अर्थात निलय वाला भाग क्या होंगे, फैलेंगे। लेकिन जब जाके इनको रक्त पूरे शरीर में और फेफड़ा में भेजना होता है तो ये सिस्टोल क्या करते हैं, सिस्टोल मतलब दबते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं बउआ, याद रखना, ये वाला जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये रास्ता बउआ होगा बंद। ये रास्ता क्या होगा, बंद। ध्यान देना, ये रास्ता होगा बंद और ये भी रास्ता होगा बंद। अर्थात जब जाकर हमारा निलय संकुचित होता है तो ये त्रिबलनी और ये द्विबलनी जो कपाट होते हैं, ये क्या करते हैं बाबा, इस दोनों रास्ते को बंद करते हैं। तो इनको बंद करने के क्रम में ही एक ध्वनि उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं लुब। याद रखना, लुब ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होगा, जब रक्त हृदय के ऊपर वाले आलिंद से नीचे वाले निलय में आते हैं बउआ। जब निलय जब सिकुड़ता है तो वो रक्त जब महाधमनी में और फुफ्फुस धमनी में प्रवेश करती है, उस समय ये भी अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, ये भी अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। बउआ जब दरवाजा बंद होता है तो आवाज होता है। ठीक है, यदि आप दरवाजा को झटका से बंद कीजिएगा बउआ, आवाज होगा, बिल्कुल आवाज होगा। तो वही आवाज बउआ क्या कहलाता है, लुब। तो बताओ बच्चों, याद रहेगा लुब कहाँ से उत्पन्न होता है। क्या आप आज की क्लास में ये जाने कि हमारे हृदय में जब आला लगा के सुनते हैं, बिना आला के भी आप लोग किसी के सीने पे यदि कान रख के सुनो, आपको धक 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 की आवाज सुनाई देगी। तो सुनाई देती है धक धक, ठीक है, मैं मान रहा हूं, लेकिन बुक में वह धक धक नहीं लिखा होता है, बुक में लुब और डुब लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, याद रखना। बताओ तुम लोग यस बोलेगा तभी आगे बढ़ेंगे। ये लुब का जो ध्वनि है वो कहाँ उत्पन्न होता है, समझ गए। चलिए, काजल, पल्लवी, जो भी बच्चे हैं, क्या आपको याद रहेगा कि ये जो लुब ध्वनि है वो किस तरह से उत्पन्न होगा, और इसको बाबा फर्स्ट ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, ये जो ध्वनि होगा वो कौन सा ध्वनि होगा बाबा, फर्स्ट साउंड। चलो बहुत बढ़िया पल्लवी, याद रखना, जब जाके जब जाके हमारा जो निलय वाला भाग संकुचित होगा,
ये दोनों जो बउआ है त्रिबलनी और द्विबलनी, ये अपना अपना दरवाजा बंद करेंगे कि रक्त को ऊपर नहीं जाने देंगे। जब ये दरवाजा अपना बंद करेंगे तो लुभ ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे आइए। अब आते हैं डूब पर। किस पे बउआ? डूब पे। तो देखना डूब कैसे समझेंगे। अब देखना, ये बउआ देख रहे थे इससे रक्त तो चला जाएगा, कोई बात नहीं है, रक्त इससे क्या होगा? चला जाएगा। पता है इससे जाएगा फेफड़ा में, इससे जाएगा शरीर में, याद रखना। इससे जाएगा फेफड़ा में, रुको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आराम से देखना। ठीक, इससे जाएगा बउआ फेफड़ा में, इससे जाएगा शरीर में। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहां भी देखना, जो अर्धचंद अर्धचंद पट जो बताए थे, ये रक्त को बउआ जिस समय जाने देगा उस समय ये क्या करेगा? बिल्कुल साउंड नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, जब जाके रक्त ये तो चले जाते हैं, जिस समय उधर से रक्त बउआ आता है, आलिंद से रक्त जब निलय में आएगा, तो ये भी अपना दरवाजा क्या करते हैं बउआ? आप देख रहे हैं ये वाला, ये दरवाजा उस समय बंद करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, जब रक्त आलिंद से निलय में आते हैं जिस समय, उस समय ये खुलते हैं और ये बंद होते हैं। ये बाबा जब ये अपना दरवाजा बंद करेंगे ये दोनों, तब यहां से ध्वनि उत्पन्न होता है डुब का, याद रखना। यहां से ध्वनि का उत्पन्न होगा डुब का, ठीक है। चलिए ध्यान रहेगा, जब ये फुफ्फुस, धमनी और महाधमनी, ठीक है, जब अपना दरवाजा यहाँ का बंद करते हैं, तब वहां से उत्पन्न होता है बउआ डुब, ठीक है। तो पूरा ध्वनि क्या बनता है? लुब डुब लुब डुब लुब डुब लुब डुब। क्या बनेगा? लुब डुब लुब डुब लुब डुब लुब डुब। तो लुब ये त्रिदलनी और ये द्विदलनी, सॉरी त्रिबलनी है और द्विबलनी, ये जब बउआ बंद होंगे तब जाके आएगा लुब। जब ये धमनी और महाधमनी और फुफ्फुस धमनी अपने इस अर्धचंद पट को बंद करते हैं तो बउआ तब क्या उत्पन्न होता है? डुब। अर्थात बताओ, ये लुब और डुब अर्थात धक धक की आवाज जो आप लोग सुनते हैं बउआ, वो जो आवाज आता है लुब डुब लुब डुब लुब डुब लुब डुब का, आप समझ गए होंगे वो कहां से उत्पन्न होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए जो बच्चे समझ गए, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको वीडियो को बाबा देख के बढ़िया से बार बार याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के हृदय के बारे में, ठीक है। ये लुब और डुब ध्वनि समझ गए। चलिए अब लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखना इसमें, याद रखना बउआ, हृदय 3 स्तरों से बनी होती है। याद रखना, हृदय कितने स्तरों से बनी होती है? 3 स्तरों से बनी होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। चलो तो बताना बउआ, हृदय कितने परतों से बनी होती है? 3 परतों से बनी होती है, ठीक है। 1 मिनट। चलो फर्स्ट को बउआ बोलेंगे,
एपी कार्डियम, ठीक। दूसरा जो बउआ होता है इसको बोलते हैं मायो कार्डियम, ध्यान देना, मायो कार्डियम। और अंदर का जो बउआ होता है इसको बोलते हैं इंडो कार्डियम। याद रखना, मानव का हृदय बउआ कितने स्तरों से बना होता है सर? 3 स्तरों से बना होता है। एक होता है एपी कार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, तीसरा क्या होगा? एंडोकार्डियम। अब समझना सर ये तीनों स्तर को क्यों बताए हैं। अब बात करते हैं बुआ उस चीज की जिस चीज की आप लोगों को बहुत देर से इंतजार होगा। अब देखना बुआ, इसी में यहां देख रहे हो, यहां एक गांठ जैसी संरचना होती है और बुआ इस गांठ को हम लोग बोलते हैं नोड। अब तनी वो तुम लोग बुआ मैंने हिंट्स किया, इस गांठ को क्या बोल रहे हैं? नोड। इस पूरे का नाम बताओ, कुछ याद पड़ रहा है तो नाम बताओ। ये नोड है, कौन से नोड हो सकते हैं? क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि आप देख रहे हैं जो आपका हृदय है वो 3 स्तरों से बना है बुआ, एक एपीकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम, नो डाउट। अब देखना इस हृदय में इस बीच में जो आपका दिख रहा है मायोकार्डियम, यहां में बुआ एक आपका गांठ होता है, गांठ को ही इंग्लिश में बोलते हैं नोड। याद पारो ये कौन सा नोड हो सकता है, यदि आप लोग जानते हो तब। चलिए याद रखना, क्लास आप लोग बुआ 10 में पढ़ा होगा एस ए नोड, एस ए नोड, याद रखना। याद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जिसको सर हम लोग बोले थे पेस मेकर, क्या बोलते थे? पेस मेकर, याद पाड़िए, ये क्या है? पेस मेकर है। याद पड़ा कि नहीं पड़ा? पेस मेकर को सर हम बोलते हैं एस ए नोड, ठीक है। इसको बोलते हैं बाबा एस ए नोड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? साइनो, ठीक है, एट्रियल नोड, ठीक है। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं बुआ? साइनो एट्रियल नोड। याद है या नहीं है? याद है, याद पारो, ठीक है। ये ऐसे नोड, अब देखना बुआ क्या करता है, ये ऐसे नोड आवेग उत्पन्न करता है, ठीक है। और दूसरा देखना, ठीक, और याद रखना ये जस्ट बउआ सीरा के बगल में होता है, आपको पता है ना। यहाँ एक जो बउआ ट्यूब ट्यूब होते हैं इसको बोलते हैं क्या? महासीरा, याद रखना। ये महासीरा बउआ क्या करता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाता है। 2 महासीरा होते हैं, एक किधर होते हैं जो ऊपर वाले शरीर के ऊपर वाले भाग से लाएंगे, और नीचे भी बउआ होते हैं जो शरीर के नीचे वाले भाग से लाएंगे। याद रखना ये जो ऐसे नोड है वो कहाँ होते हैं बउआ? सीरा के जस्ट बगल में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीरा आलिंद गांठ, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? सीरा। और बउआ ये कहाँ है? आलिंद में है ना, सीरा आलिंद पर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, एकदम नाम आराम से याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बच्चे क्लास में लाइव बने हैं ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड बातें हैं हृदय के बारे में, जान लो, ठीक है। याद रखना इसको आप लोग पहले से बउआ जानता होगा कि इसको सर एस ए नोड बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना इसमें, इस पेस मेकर में बउआ को, स्पेस मेकर को बउआ सीरा आलिंद पर्व क्यों बोलते हैं? सीरा आलिंद पर्व क्योंकि जस्ट सीरा के बगल में बउआ होता है और आलिंद के पार्ट में है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे सीरा आलिंद पर्व। और ये पर्व क्या करते हैं बउआ? एक आवेश उत्पन्न करते हैं। अब ध्यान देना, यही एक और यहाँ होता है बउआ, एक और नोड यहाँ होगा, इस नोड का नाम होता है बउआ ए भी नोड, ए भी एन, क्या नाम होता है? ए भी एन, ठीक है। एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, याद रखना, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, एवीएन का फुल फॉर्म हुआ एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड।
अब देखना इसका हिंदी में जो नाम बउआ होगा यहां लिख देते हैं AVN का। अब देखिए ये आलिंद में है, आलिंद भी लिखेंगे, आलिंद के साइड में भी है, और देखना ये निलय के भी दोनों के बीच में यहाँ है, तो इसलिए आलिंद निलय पर्व, आलिंद निलय पर्व। ध्यान देना दोनों का कनेक्शन क्या है, ठीक है। एक बउआ गांठ यहां मिलेगा जिसको बोलेंगे ऐसे नोड, एक गांठ बउआ यहां मिलता है जिसको बोलते हैं AVN अर्थात आलिंद निलय पर्व, ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। अब इसमें बउआ क्या होता है, ध्यान देना, एक तंतु का कनेक्शन होता है। ये क्या है, तंतु हैं, ये पेशी से बने हुए बउआ तंतु होते हैं। ये ऐसे नोड और AV नोड के बीच में बउआ, ठीक है, नोड होता है। ये क्या होते हैं, तंतु होते हैं, पर्व तंतु होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यहाँ वाले आवेग को बउआ यहाँ भेजेंगे, यहाँ वाले आवेग को क्या करेंगे, यहाँ भेजेंगे। ऐसे नोड आवेग को उत्पन्न करेगा और इस तंतु के माध्यम से बउआ क्या करेंगे, यहाँ भेजेंगे। यहाँ भेजने के बाद याद रखिएगा, ठीक है, इसको इस प्रकार से यहां तक लाते हैं, इस आवेश को बउआ यहां लाएंगे, ठीक है, याद रखना। और इसको बोलते हैं बउआ बंडल ऑफ हिज, याद रखना ध्यान से। सबसे पहले देखना क्या हुआ कि ऐसे नोड से आवेश कहाँ आया, AV नोड के पास, AV नोड से बउआ कहाँ गया है, AV नोड से ये आपको नीचे आएगा, इस मायोकार्डियम में बउआ आएगा, इसमें ले जाएंगे मायोकार्डियम में। लेकिन मायोकार्डियम तक पहुंचाने का काम कौन किया बउआ, तो मायोकार्डियम तक अर्थात यहाँ तक जो पहुंचाएगा, यहाँ तक पहुंचाने का काम कर रहा है बंडल ऑफ हिज। ये जो येलो येलो आप देख रहे हैं ये बंडल ऑफ हिज है। अब यहां से आवेश क्या होगा बउआ, से ध्यान देना, यहां से जो आवेश है ये आवेश इस प्रकार से आपके बीच वाला जो अस्तर था, ठीक है, मायोकार्डियम, इस मायोकार्डियम में चला जाता है। और ये बउआ इसमें भी एक तंतु होते हैं, जिस तंतु को बोलते हैं पुरकिंजे तंतु, याद रखना क्या बोलेंगे, पुरकिंजे तंतु, बात समझ गए, पुरकिंजे तंतु, याद रखना इसको क्या बोलेंगे, पुरकिंजे, ठीक है, तंतु। अब यही तंतु बउआ पुरकिंजे तंतु क्या करते हैं, इस आवेश को, ऐसे नोड वाले आवेश को AV नोड के पास आता है, और ये AV नोड वाला आवेश क्या बउआ आएगा, आवेश ये आपके हृदय के बीच वाला जो स्तर है यहाँ आएगा, और इसी से क्या करते हैं, संकुचित होते हैं, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। और इसके ऊपर भी बउआ होते हैं, ध्यान देना, ठीक है, इसके ऊपर भी होंगे। आप लोग पूरा का पूरा समझ लिए। ऐसे नोड से जो आवेग उत्पन्न होगा बउआ वो कहाँ आएगा, सर वो आएगा आपका, ठीक है, AV नोड के पास। AV नोड से क्या होगा, एक आपका जो बउआ क्या होता है बंडल ऑफ हिज, इसके माध्यम से ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद बउआ ये किस में बढ़ जाएंगे, तो मायोकार्डियम, हृदय का जो बीच का स्तर होता है उस बीच वाले स्तर में ये आवेग को छोड़ देते हैं। उसमें बउआ हृदय को संकुचित करने के लिए, उस आवेश को मदद करने के लिए पुरकिंजे तंतु होता है, और जिसकी सहायता से हमारा हृदय सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल होता है। कभी किसी कारण से बउआ ये हमेशा स्वतः ही आवेग को उत्पन्न करता है, लेकिन किसी कारण से बउआ जब ये काम करना कम कर देता है, बंद होने लगता है, तो आप लोग देखते होंगे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, या जो भी पेशेंट जाता है देखिएगा उसको वेंटिलेटर पे सुता के कृत्रिम पेसमेकर का यूज किया जाता है। तो कृत्रिम पेसमेकर बउआ क्या काम करेगा, इस पेसमेकर के जगह पे वो काम करेगा, अर्थात आवेग देते रहेगा, और ये आवेग को लेके बउआ क्या करेगा, AV नोड तक आएगा। AV नोड से ये आपके हृदय के जो बीच वाले परत है यहाँ आएंगे, और ये हृदय अपना फंक्शन मतलब डायस्टोल सिस्टोल करते रहेगा। यदि ये फंक्शन कुछ देर के लिए धीमी पड़ जाए, ठीक है, कुछ देर के लिए अवरुद्ध रहे, तो उस समय वो
कृत्रिम एसोनोड का इस्तेमाल करके इसके फंक्शन को जारी रखा जाता है। ये सब क्लास 10 में आप लोग बच्चों पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, नहीं क्या बताना बुआ, ये ऐसे नोड, ए भी नोड, और ये बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे तंतु, और ये जो मायोकार्डियम है, क्या इस सब के फंक्शन के बारे में जान लिए कि हमारा हृदय किस प्रकार से सिस्टोल और डायस्टोल करेगा? आप लोग जानते होंगे सिस्टोल और डायस्टोल के लिए ऐसे नोड आवेग उत्पन्न करता है, लेकिन आप इतना तरीका से नहीं पढ़े होंगे। यह आवेग उत्पन्न करेगा, यहाँ से एक तंतु होते हैं, उस तंतु के माध्यम से आवेग कहाँ आएगा? एभी नोड। एभी नोड को बाबा हिंदी में क्या बोलते हैं? आलिंद निलय पर्व। इसको क्या बोलेंगे? शिरा आलिंद पर्व। ठीक है, ये आवेग को लेके हिज बंडल के द्वारा क्या करते हैं बाबा, जो हृदय का मध्य परत होता है मायोकार्डियम, उसके जरिए फैलाते हैं, और यहाँ से संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन होता है। क्या आप लोग यहाँ तक बाबा समझ लिए? तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पल्लवी, काजल, जो भी है बाबा, क्या ऐसे नोड, ए भी नोड, इस सब के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी? ठीक है, यदि फोन है तो बाबा एक पे स्क्रीनशॉट मार के रख लो, ताकि रिवीजन करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। आप लोग ऐसे नोट जानते हो, लेकिन इसका हिंदी में क्या नाम होता है? शिरा आलिंद पर्व। फटाफट से बताओ, कोई डाउट है या फिर से बता दें तो मैं फिर से बता दूंगा, यदि डाउट नहीं है। गौरव, पल्लवी, बाबा बताओ धमाधम। ठीक है, पल्लवी, गौरव, क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में बाबा आ गया? ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न होगा, ए भी नोड के पास आएगा, ए भी नोड से नीचे आएगा, और इसी प्रकार से जो नीचे में ये आवेश ऊपर भी जाने देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, आलिंद के पास ये ऊपर भी जाएंगे, यहाँ से होते हुए ये ऐसे चलेंगे। चलो, नो डाउट। पल्लवी और गौरव, आप बताइए। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ लिए। यदि इसमें यहाँ तक में जो बात बताए हैं, या इस चैप्टर का जो पिछले क्लास में भी आप लोग क्लास किए होंगे, या तो लाइव किए होंगे या रिकॉर्डेड वीडियो देखे होंगे, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लो हमसे, अभी पूछ लो, मैं बता दूंगा। यदि पिछले क्लास में भी डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से बता दो। ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है तो बच्चों फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, चलिए आप लोग हमेशा रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, आगे पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन पीछे का भी नहीं भूलना है, पीछे भी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, समय मिले तो बार बार उस वीडियो को, रिकॉर्डेड जो वीडियो आपके ऐप पे है, जो चीज़ आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, उस वीडियो को बार बार देखा करें। ठीक है, जिस तरह से आज का ये जो क्लास था काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था और इम्पॉर्टेंट भी था। ठीक है, हम चाहेंगे कि इसको आप बार बार देख के पूरी तरह से इसको कंठस्थ आप लोग याद कर लीजिएगा, हर एक फिगर सहित। आप लोग भी इस फिगर को कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करके, इस प्रकार जैसे हम बनाए हैं उसको 2-3-4 बार बना के अपने कॉपी पर रख लीजिएगा प्रैक्टिस करके, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, ओके बच्चों, मिलेंगे फिर अगले क्लास में।